हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है, जो कि इन्वेस्टर्स है उसकी मॉनिटरिंग करती है, जो ब्रोकर्स है उसकी मॉनिटरिंग करती है और उनको ऑपरेट करती है। तो वो सारी चीजें है वो सेबी की ओर से की जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली ऑफिसर्स ग्रेड ए, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी निकल के आई। इसमें जनरल स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसी निकाली गई, लीगल स्ट्रीम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम से, रिसर्च स्ट्रीम से, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से और इंजीनियरिंग सिविल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो इसमें एलिजिबल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 28 नवंबर 2025 तक भरा जाएगा। इसके साथ ही इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, SC ST का सर्टिफिकेट है, स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म है, EWS सर्टिफिकेट और ऊपर आपको इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो दे रखा है। तो दोस्तों, इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो डिटेल एडवर्टीजमेंट की अपन बात करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुरी बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट to protect the interest of investors in securities, to promote the development and to regulate the securities market। तो सिक्योरिटी मार्केट जो है, या जो अपन जिसको स्टॉक मार्केट के नाम से, शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, सीधी सीधी बात अपन करें तो उसको रेगुलेट करने का काम है ये करती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 अक्टूबर 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक फिलअप किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ सेबी वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल एंड SMS। तो आपको ईमेल और SMS के द्वारा जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो इसमें फेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो कि 10 जनवरी 2026 को कंडक्ट की जा सकती है। फेज सेकंड में ऑनलाइन फिर मेन एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जो कि 21 फरवरी 2026 को कंडक्ट की जा सकती है। फेज थर्ड है, उसकी डेट से वो बाद में आपको इंटीमेट कर दी जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार आपको विजिट करते रहने, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है वहीं से अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट, यदि आपको इसके बारे में किसी प्रकार की कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को है ईमेल आईडी भी दे रखी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो निकालेंगे उसमें आप देख सकते हो, जनरल स्ट्रीम्स में 56 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। इसमें मास्टर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का होना जरूरी है। एनी डिसिप्लिन या बैचलर की डिग्री इन लॉ, बैचलर की डिग्री इन इंजीनियरिंग या चार्टेड अकाउंट या चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA की या CA की या CS की या कॉस्ट अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशंस आप लोगों के पास में होने जरूरी है। तो जनरल स्ट्रीम्स के लिए 56 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट का मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या बैचलर की डिग्री आपसे मांगेगी। तो 3 प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगेगी। इसके साथ ही यहाँ पे नीचे फिर अपन चलते हैं तो लीगल की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकालेगी। इसमें मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो लॉ की डिग्री कैंडिडेट के पास में होने के साथ साथ 2 इयर्स का डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया। आप फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 22 वैकेंसीज है। इसमें BE BTech की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई, या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से मांगी गई है। फिर रिसर्च की 4 वैकेंसी है, तो इसके अंदर तो मास्टर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा वेरियस डिसिप्लिन या स्ट्रीम्स के अंदर मांगा गया, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑफिशियल लैंग्वेज की 3 वैकेंसी है। मास्टर की डिग्री हिंदी, ये हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का आपके पास सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मांगी गई। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसी है, इसमें भी बैचलर की डिग्री मांगी गई है। इंजीनियरिंग सिविल की 3 वैकेंसी है, इसमें भी बैचलर की डिग्री कैंडिडेट से मांगी गई। एक्सपीरियंस के लिए बात करें तो यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो मांगा गया, तो आप लोगों के पास में है एक्सपीरियंस तो आप इसमें अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप एज ए फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट कैंडिडेट की मैक्सिमम एज है नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 इयर्स, और 30 सितंबर 2025 को आपकी एज 30 साल से कम होनी जरूरी है। जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट है वो दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो फेज फर्स्ट में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस इसमें होंगे, जो कि 10 जनवरी 2026 को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अंदर पेपर फर्स्ट में ऑल स्ट्रीम्स है, उसके अंदर देख सकते हो 60 मिनट का टाइम रहेगा। कट ऑफ है
जो 30% रहेगी पेपर सेकंड है, उसमें जनरल स्ट्रीम्स और लीगल स्ट्रीम्स के रिसर्च स्ट्रीम, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, उनके बारे में आपको बता रखा है। तो ऊपर तो जनरल स्ट्रीम्स का पेपर दे रखा है, पेपर फर्स्ट है ऑल स्ट्रीम्स के, और नीचे यहाँ पे पेपर 2 आपको दे रखा है। इसमें भी 100 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम रहेगा, 40% कट ऑफ मार्क्स वो यहाँ पे हो रहने वाले। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम यानी मेन एग्जाम के लिए फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पेपर फर्स्ट में ऑल स्ट्रीम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू टेस्ट दैट ड्राफ्टिंग स्किल्स, सो मार्क्स 60 मिनट का टाइम, वेटेज 1/3 दिया जाएगा, 30% है। उसके बाद पेपर सेकंड में जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम्स, यानी यहाँ पे आपको जो वैकेंसी वाइज है वो दे रखा है। ऊपर वाला पेपर सेम रहेगा, नीचे वाला पेपर है वो यहाँ पे स्ट्रीम्स के वाइज रहेगा। उसमें आप देख सकते हो क्या क्या सब्जेक्ट उसमें आएंगे, क्या क्या पेपर्स आएंगे, तो वो आप टेस्ट आएंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे, 30% रहेंगे पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकंड में 40% मार्क्स वो यहाँ पे रहने वाले। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे किस आधार पे बनेगी तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 85% वेटेज आपका जो फेज सेकंड है उसको दिया जाएगा। 15% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू को देके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इंटरव्यू है उसमें वेटेज और मार्क्स किस प्रकार से दिया जाएगा, 75%, तो जो आपके मैक्सिमम 75% यानी 11.25 मार्क्स है वो तो आपके इंटरव्यू में आपने किस प्रकार की परफॉर्मेंस की है उसके आधार पे मार्क्स लोड किए जाएंगे। यदि आपके पास रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो उसको 3.75 मार्क्स मैक्सिमम इसमें भी आप लोगों को वो दिए जाएंगे। सर्विस एंड अलाउंसेज की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड में कैंडिडेट को यहाँ पे शुरुआती तौर पे रखा जाएगा। शुरुआती 2 साल के लिए कैंडिडेट को प्रोबेशन पीरियड में यहाँ पे रहना होगा। उसमें कैंडिडेट को पे स्केल 62,500 से लेकर 1,26,100 की पे स्केल यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा अदर अलाउंसेज है वो भी आपको सब मिलेंगे। अकोमोडेशन की बात करें, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आपको रहेगी। पोस्टिंग है एनी से भी ऑफिस में आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो आपको यहाँ पे फेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दे रखी है, फिर फेज सेकंड के जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी लिस्ट आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 100 रुपए प्लस इंटीमेशन चार्ज प्लस 18% GST, और अनरिजर्व OBC EWS के 1,000 रुपए प्लस 18% जो चार्जेस है वो पेड यहाँ पे है करना जरूरी। तो ये तो होगी इसकी एप्लीकेशन फी की जानकारी। उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को पूरी जानकारी है वो दे रखी है। ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो, सबसे पहले एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट का, फिर आपको फी का पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स यानी आपके फोटोग्राफ्स अपलोड होने हैं, फिर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब में हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वो आपको अपलोड यहाँ पे करने हैं। तो उसके बारे में डिटेल्स के अंदर गाइडलाइंस है आपको दे रखी है। क्या डायमेंशन रहेगा डॉक्यूमेंट्स का, क्या साइज रहेगा, किस फॉर्मेट में आपको इसको स्कैन करनी है, वो सारी जानकारी आपको दे रखी है। नीचे फिर आपको डिटेल्स के अंदर सिलेबस है वो भी दे रखा है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो उस पोस्ट का आपको डिटेल सिलेबस भी यहाँ पे अच्छी तरीके से चेक कर लेना। वैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको यहाँ पे दे रखा है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से है वो सबमिट कर सकते हो। 28/11/2025 इसकी डेडलाइन है वो रखी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।